दोस्तों, चुनाव आयोग का ऐसा कांड सामने आ गया है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, चुनाव आयोग एसआईआर बिहार में ये कहकर लेकर आ रहा है कि जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाएगा। और उनकी गलतियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सुधारिए मत, ऐसा लग रहा है कि आप गड़बड़ियां करने के लिए ही एसआईआर लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष खुले तौर पर यह कह रहा है कि एसआईआर बीजेपी को जिताने के लिए लाया जा रहा है, वोट चोरी करने के लिए लाया जा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग जिस एसआईआर के लिए वकालत कर रहा है, उस एसआईआर में कितनी चीजें हो रही हैं, कितनी धांधलियां सामने आ रही हैं, वो तो आपने देख लिया। लेकिन एक बड़ा कांड खुलकर सामने आ गया है। पहले संसद के बाहर की इस तस्वीर को देखिए। आपने देखा, आपको लग रहा होगा ना कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और तमाम जितने सांसद हैं, ये लोग सब अपने ये टी शर्ट में ये मिंता देवी क्यों लिखे हुए हैं। ये मिंता देवी क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन है मिंता देवी। अब इनके टी शर्ट के पीछे देखिए, इसमें लिखा है 124 नॉट आउट। इसका क्या मतलब है वो भी बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, ये तमाम विपक्ष, क्योंकि संसद के अंदर तो सवाल पूछने की मनाही है, संसद में जब ये एसआईआर पर नहीं पूछते हैं तो फिर चुनाव आयोग की धांधली पर क्या ही सुनेंगे। दोस्तों, विपक्ष संसद के बाहर ये विरोध कर रहा है और सरकार से पूछ रहा है कि भैया मिंता देवी कौन है। मिंता देवी दरअसल बिहार की एक महिला है जिनकी उम्र है 35 साल और उनको चुनाव आयोग ने फर्स्ट टाइम वोटर, यानी पहली बार जिसका वोटर लिस्ट में नाम शामिल होता है, उसमें 124 साल उम्र दिखा दिया है। अब सोचिए चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, मिंता देवी के बारे में आपको बता दूं, मिंता देवी जो है वो बिहार की एक वोटर है। उनका वोटर आईडी कार्ड बना जिसमें उनकी उम्र 124 साल बताई गई। अब ये आप सोचिए दोस्तों कि क्या 124 साल की कोई महिला या कोई व्यक्ति आज तक अभी जिंदा है क्या, या जिंदा रह सकता है क्या? मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सालों तक जिया, उस महिला की उम्र भी 117 साल थी, जो कि ब्रिटेन की थी। भारत की तो क्या ही बात करें। और आज वो महिला 124 साल की वोटर लिस्ट में फर्स्ट टाइम वोटर में दिखाई जा रही है। ये है चुनाव आयोग का नया कांड और चुनाव आयोग का नया कमाल। और ऐसे कई सारे सैकड़ों कमाल जो चुनाव आयोग के हैं, वो राहुल गांधी ने खोल कर रख दिया है। और राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि चुनाव आयोग डरा हुआ है, और जब इनका ये डेटा, ये चुनाव आयोग को डेटा फटेगा तो बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। सुनिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डेटा को लेकर क्या कुछ कहा। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें तो कर रही हूँ, लेकिन मिंता देवी कौन है वो नहीं बता रही हूँ। दरअसल ये जो मिंता देवी हैं, ये 124 साल की नहीं है, ये मात्र 35 साल की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की वास्तविक उम्र 35 साल है, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी उम्र 124 साल कर दिया है। गांव के कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ संख्या 94 के बूथ लेवल अधिकारी उपेंद्र शाह ने मान लिया कि हाँ, ये गलती हुई है। ये गलती ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त हो गई है, आयु में त्रुटि हो गई है, जिससे उम्र 124 साल लिख दिया गया है। इसे सुधारा जाएगा। दोस्तों, विपक्ष ने इस मुद्दे को खोलकर संसद के बाहर उठाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग इस तरह की गंभीर गलतियों को मानवीय त्रुटियां बताकर चुपके से पतली गली पकड़ के निकल लेता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतना बड़ा बजट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर इनको सैलरी मिलती है, तो ये इनसे क्या इस तरह की त्रुटियों की उम्मीद आप कर सकते हैं? और ये तो सिर्फ एक केस है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे तो सैकड़ों केस है जो खुलकर सामने आ गए। दोस्तों, सुनिए राहुल गांधी ने मिंता देवी के केस के बारे में क्या कहा। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों सुनिए, प्रियंका गांधी भी चुप नहीं रही। मिंता देवी के मामले में प्रियंका गांधी जो सबसे आगे आपको दिख रही होंगी, मिंता देवी के नाम की टी शर्ट पहने हुए संसद के बाहर, अब देखिए कि उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते
रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। दोस्तों एसआईआर को लेकर के ये तमाम विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए भी वोट चोरी किया जाएगा और यही तरीका है जिससे भाजपा के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। इससे पहले जो पैटर्न था वो वोट बढ़ाने का था, नए नए वोटर, लाखों वोटर पैदा कर देने का था, और अब जो पैटर्न अपनाया गया है वो पैटर्न है वोट काट देने का। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि आखिर ये 65 लाख लोग कौन हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम नाम नहीं बता सकते कि ये 65 लाख लोग कौन हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये 65 लाख लोग एक ही धर्म जाति के लोग हैं? क्या ये इनका नाम इसीलिए सामने नहीं लाया जा रहा? बहुत सारे सवाल हैं। आज देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हर कोई ये पूछ रहा है कि ये जितनी चीजें खुलकर सामने आई हैं, जितने साक्ष्य पक्ष रख रहा है, ये जितने खुलासे राहुल गांधी ने किया है, इस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? दोस्तों राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग का छिपना अब मुश्किल है। जो खुलासे राहुल गांधी ने किए, आपको फिर सुनना चाहिए कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने क्या कहा। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। दोस्तों जो आंदोलन इससे पहले आपने देखा, ये यहीं रुकने नहीं वाला। कहा जा रहा है कि अब ये बिहार में जाएगा, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है और बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है एसआईआर को लाने के बाद, उस पर विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहा जा रहा है कि 17 जिलों से होकर वोट अधिकार यात्रा विपक्ष निकालेगा और ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़े आंदोलन की प्लानिंग की जा रही है। अब देखना यह है कि आखिर होने क्या वाला है। दोस्तों एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरा विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ सरकार को घेरे हुआ है। अब आप ये सोचिए कि विपक्ष जितनी ताकत के साथ, जितने पूरे बल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है, ये नारा अगर लोगों के घर घर तक पहुंच गया और अगर विपक्ष लोगों को ये बतलाने में कामयाब रहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है, तो क्या होगा? दोस्तों कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस कहती है बिहार में एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी आज हमारे साथ थे। हमने जब उनसे पूछा कि चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं, चुनाव आयोग के पास सिर्फ एक काम है चुनाव कराने का, उसमें भी वोटर लिस्ट में ऐसी बड़ी बड़ी धांधलियां, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां सामने आ रही हैं, तो क्या ये वाकई मानवीय त्रुटि है या फिर जानबूझ करके रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? तो इस पर वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। देखिए ये चुनाव आयोग की जो मशीनरी है और चुनाव आयोग जो संस्था है वो एक ऑटोनमस बॉडी या एक संवैधानिक संस्था के तौर पर काम नहीं कर रही है। अगर वो एक संस्था के तौर पर, इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम कर रही होती तो इस तरह की गलतियों का कोई सवाल ही नहीं उठता। और दो महीने के अंदर आपको, अगर ये कॉमन सेंस की बात है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कि 8 करोड़ लोगों का वोटर का रिवीजन का काम अगर आप करेंगे तो हजारों गलतियां इस तरह की निकलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक जगह बिहार में बैठा हुआ था, मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। जिलाधिकारी महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और मैं भी कोने पे बैठा हुआ था। जो अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, चूंकि उनको भी बैठना था, मैंडेटरी था, तो मैं भी उस अधिकारी के पास किसी जिले में बैठा हुआ था। तो जिलाधिकारी की तरफ से उन लोगों को डांटा जा रहा था जिनके यहाँ अभी 30%, 35%, 40% रिवीजन होना, मतलब वेरिफिकेशन होना और वोटर का रिवीजन करके लिस्ट बनाना
कई का 10% बचा हुआ था, 8% बचा हुआ था, 15% बचा हुआ था। तो जिलाधिकारी उनको कह रहे थे, देखिए ऊपर से इलेक्शन कमीशन का बहुत प्रेशर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का बहुत प्रेशर है, ये कब पूरा हो जाएगा? कल सुबह तक आप जो है 15% जो बचा हुआ आपका, अभी आपने 85% किया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे फ्रेम में सारे ऑफिसर थे और मैं देख पा रहा था उन सारे ऑफिसर्स को। तो वो अफसर कह रहे थे सर 15% जो छूटे हुए हैं उनको हम आज कल सुबह तक पूरा कर देंगे। तो जिलाधिकारी कह रहे थे नहीं नहीं कल सुबह नहीं, आज रात 12-1 बजे तक पूरा कर लीजिए। अब मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं तमाशा देख रहा था कि 15% का मतलब कम से कम 1.5 लाख 2 लाख सही बात है। वोट रहे होंगे। एक जिले के 1.5 लाख वोट होंगे 15%, एक एवरेज के तौर पर। तो क्या 15% वोट 1.5 लाख वोट क्या रिवाइज्ड हो सकते हैं एक रात में? कैसे होंगे वो? एक हॉल में आपने लोगों को बिठा दिया, उनको आपने वो फॉर्म दे दिए, खाली फॉर्म, उसमें फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं, उसमें बिल ये जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे भी वहां वोटर लिस्ट बन गई। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी हो रहा है देश दुनिया में हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। आज मुद्दा गरम इसी बात पर है कि किस तरीके से चुनाव आयोग चोरी ऊपर से सीना जोरी करता जा रहा है। हमारे साथ इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।